हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी षटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर और किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है क्या होगा। तो देखिए, पहले निकालेंगे षटभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, षटभुज, ठीक है, षटभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, षटभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये देखिए क्या होता है, 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुने √3/4। देखिए भुजा है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो 6 गुने 4 होगा 24√3। क्या होगा, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, षटभुज का जो क्षेत्रफल है, ये निकल गया कितना, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा दे दिया गया कितना, 4√2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी मान लेते हैं ए स्क्वायर। भुजा ए है। अब देखिए 4√2 है, तो यहाँ पे होगा 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4√2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब रेशियो निकालना है। तो षटभुज का जो क्षेत्रफल आया है कितना है, 24√3 आया है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 32। अब काट लीजिए, 8 से 8×3 = 24, 8×4 = 32, यानी कितना हो गया, 3√3/4। ठीक है, 3√3/4, यानी इसका जो है सी ऑप्शन, 3√3/4। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.26 पर रेकरिंग -2.14 रेकरिंग प्लस 1.33 पे रेकरिंग। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 + 0.26 पर रेकरिंग। इसको फिर है, इसको लिखेंगे माइनस है तो माइनस 2 बाहर करेंगे, 2 फिर माइनस 0.14 पे रेकरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे +1 + 0.33 पे रेकरिंग। ठीक है, तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, या प्लस कर लीजिए। अब देखिए, 0.26 पे रेकरिंग में से 0.14 पे रेकरिंग को घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया तो कितना होगा, 2। 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1, यानी 0.12 पर रेकरिंग प्लस ये वाला 0.33 पे रेकरिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 0 पॉइंट, देखिए 3 और 2 कितना होगा, 5, 1 और 3 कितना होगा, 4, यानी 0.45 पे रेकरिंग। इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2.45 पर रेकरिंग। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं। मान लीजिए एक केंद्र पर क्या किया गया है, तो 2 वृत्त जो है बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है, एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाया गया है ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जो है 8 सेंटीमीटर जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए यहाँ से ये है क्या है, तो ये है जीवा, 8 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ पे डायमीटर दे दिया गया है कितना, 10, तो रेडियस कितना होगा, 5 होगा ना। तो देखिए इसको ऐसे मिला देंगे और ये हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो व्यास ये जो जीवा है, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो इतना, ये इतना पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 8 का आधा कितना होता है, 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, मान लीजिए केंद्र O है, ठीक है, ये A और ये B है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये होगा डायगोनल, ठीक है। तो हम OA निकाल लेते हैं, OA, तो OA बराबर क्या होगा, तो OB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उससे ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, ठीक है, तो कितना होगा 3, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ठीक है, रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा रूट अंडर 9, यानी कितना आ गया 3, OA कितना आ गया 3। अब हमको कह रहा है कि जो है छोटे वृत्त का व्यास निकालिए, और ये छोटे वृत्त का क्या है, OA त्रिज्या है, ठीक है, तो R हो गया 3, तो D क्या होगा 2 गुने 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो 6 यानी A ऑप्शन, ठीक है, तो इसका A ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए 74 है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, PQRS क्या है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए इस तरह से, ठीक है, PQRS जो है क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, PQRS PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए कोण P और R दे दिया गया है, कोण P और R, तो P दे दिया गया है, ये 1 है इसका रेशियो, तो मान लीजिए x, और R है 3, तो इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है, और Q दे दिया गया है, Q दे दिया गया है आपको x 1 है, और 5 है, तो मान लेते हैं 5x, ठीक है, 5x। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोण P प्लस कोण R, ठीक है, कितना होता है, तो 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का जोड़ जो है, ठीक है, यानी डायगोनल जो होता है, उन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए x और 3x, तो x प्लस 3x, ठीक है, x प्लस 3x कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 4x बराबर, तो 4x बराबर होगा 180 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, 180 बट्टा 4। अब इसको काटेंगे, 180 बट्टा x बराबर क्या होगा, 180, x बराबर 180 बट्टा 4, काट लीजिए, 4 चौका 16 और 2 4 पंचे 20, यानी 45 डिग्री। x का मान निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप, तो रेशियो में देखिए 1513 है, यानी हमको निकालना है तो सबसे बड़े कोण की माप, ठीक है, सबसे बड़े कोण की माप, यानी 5x का मान यदि निकालेंगे, ठीक है, 5x, तो देखिए कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोण P का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, कोण P, ठीक है, कोण P, तो कोण P कितना है, तो यहाँ पे x माने थे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कोण P के बाद कोण Q निकाल लीजिए, कोण Q, ठीक है, तो कोण Q जो है, कोण Q जो है कितना है, तो कोण P Q जो है y, ठीक है, Q जो हम लिए थे, और यहाँ पे 5 रेशियो है, यहाँ पे 5 है, एक बार 5x का मान निकाल लेते हैं, तो 5 गुने कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, 5 25 हासिल 2, 5 का 20 2 22, ठीक है, कितना आ रहा है, 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम बनाए थे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज इस तरह से, देखिए इस तरह से था, PQRS था, और देखिए यहाँ पे था कितना डिग्री, तो XP था आपको x, ठीक है, और R था 3x, R था 3x, और Q जो था, Q था आपको, Q कितना था, तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया, Q जो है दिया है, इसको 1 दे दिया गया, ठीक है, तो इसको यानी तो क्या करते हैं, मान लेते हैं y, ठीक है, क्या मान लेते हैं y, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 5y, ठीक है, सबको x नहीं, इसको मान लेते हैं y, q को, इसको 5y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है x का मान तो निकल गया था, x का मान कितना निकला था, तो 45 डिग्री, ठीक है, x का मान 45 डिग्री निकला था। अब देखिए यहाँ पे फिर निकाल लेंगे, 5y प्लस y, ठीक है, इसका भी जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, ये कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब सॉल्व कीजिए, तो 6y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर कितना होगा, 6 3 का 18 यानी 30 डिग्री, y बराबर कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है।
अब 5y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5y बराबर होगा 5 गुने 30 डिग्री, 5 गुने 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। कितना होगा? 150 डिग्री, ठीक है। यानी इसका ए ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का एक सेट माध्य और माध्य का इतना है तो बहुलक। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक या माध्य का, 3 गुने माध्य का, ठीक है, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 3 गुने माध्य का, तो माध्य का कितना है? 9 है, माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना है? तो माध्य है 8.9, 8.9। अब इस क्या करेंगे? गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 माइनस ये हो जाएगा आपको, यह 8.9 है तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 1 17, यानी 27 में से आपको 17.8 घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 0.0 10 में से 8 किया तो 2, 16 में 7 किया तो 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 9.2, यानी इसका सी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है, 9.2। अब देखिए यदि ए में जो है 1 2 3 है, बी में जो है 2 3 4 है और यू में जो है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है? 9 तक। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जो तीनों में कॉमन हो, देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन 2 और 3, देखिए ए सेट में है, बी सेट में भी 2 और 3 है और यू सेट में भी 2 और 3 है, ठीक है, क्या है? 2 और 3 है, इसीलिए इंटरसेक्शन मतलब हुआ जो कॉमन है, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या है? तो 2 और 3 कॉमन है, तो यही इसका ये हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? कितना हुआ? 2 और 3, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि 2 बिंदु -3 2 तथा -4 -3 एक बिंदु -1 y से समान दूरी पर है, तो y का मान क्या होगा? अब देखिए ये दोनों जो है समान दूरी पे हैं, 2 बिंदु 2 और इतना और एक बिंदु है इतना, जो समान दूरी पर है तो y का मान निकालना है। तो देखिए y का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ निकालेंगे -3 -3, -3, की -1 y से दूरी, ठीक है, दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद निकालेंगे -4, -3, -4, -3 की -1, y से दूरी, ठीक है। तो निकालेंगे, पहले निकाल के -3, 2 की -1, y से दूरी, फिर इसका इससे दूरी निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको एक्स दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो निकाल लीजिए। तो मान लीजिए x1 x2 मान लेते हैं, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 यानी y माइनस y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ठीक है। अब प्लस, फिर प्लस जो है y-2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कितना होगा? तो 4 और 4 कितना होगा? 8, यानी 8 -4y, ठीक है, प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 8 - 4y, ठीक है,
क्या आया, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4y आया, ठीक है। अब चलिए दूसरे पक्ष को जो है, दूसरे पक्ष की दूरी निकाल लीजिए। अब निकालेंगे पुनः इसका और इससे दूरी, तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है y और y1 है -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, रूट में, तो ये हो जाएगा आपको -1 और 4 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y और प्लस बी स्क्वायर यानी 9, तो 9 कितना हुआ 18 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y यानी रूट में, वो भी रूट में, ठीक है। अब देखिए दोनों दूरी को बराबर यदि करेंगे तो इधर वाला जो रूट में रहेगा तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बराबर हो जाएगा यानी 18y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर कर लेते हैं, तो उसको ऐड किए तो कितना आया था, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 बराबर हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, ठीक है। और रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस y को उधर ले चलिए, तो उधर ले जाइएगा तो क्या होगा 4y और 6y, तो 11y, ठीक है, कितना होगा 11y हो जाएगा। और इस 18 को इधर लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस 18 को यदि इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 18, कितना होगा 8 माइनस 18 यानी -10 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो -10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, और इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो देखिए ये 10 और ये 10 क्या होगा, कैंसिल, तो y का मान कितना आया -1, y का मान कितना आया -1, तो y का मान का रहा है तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कहता 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो 5 से तो निकाल लेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 5 से डॉट 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 होते होते कहाँ तक, तो 14 तक, ठीक है। इसके घन का तथा सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होते होते प्लस 14 का क्यूब तक। तो देखिए हमको जो है निकालना है, पहले क्या करते हैं तो समझ लीजिए, पहले निकाल लेते हैं 1 से लेकर कहाँ तक 14 तक का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ हमको करा 5 से, तो फिर क्या करेंगे, इतना को फिर एक बार 1 से लेकर 4 तक के क्यूब को क्या करेंगे, सम घन का क्यूब करके उसको घटा देना है, ठीक है। यानी पहले यहाँ से यहाँ तक क्यूब कर लेंगे यानी सम कर लेंगे, फिर इसको सम करके घटा देंगे। तो चलिए, तो देखिए यानी यहाँ हो जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के घनों का जो योग होता है ये होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला पर आप रखिए, तो n ले लेते हैं 14, तो यहाँ होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसमें से माइनस कर दीजिए 4 तक, ठीक है, यहाँ 1 से लेकर 4 तक के क्यूब के घन, तो यहाँ पे n ले लेंगे 4, तो होगा फिर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो कट जाएगा 2 सत्ते, तो 7 गुने कितना होगा 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 दूनी 4, तो 2 गुने 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 गुने 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा यानी 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 105 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए 105 का स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 5 25 5 5 10 यानी 110 और माइनस 10 का 100, ठीक है। 105 का जो होल स्क्वायर किए हैं ये क्या किए हैं, तो देखिए 5 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 होगा, और 5 को 105 को 105 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 110,
10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए 25, तो ये होगा 25, ठीक है। और 10 में से गया 9, 0, 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा 10,925, यानी इसका बी ऑप्शन देख लीजिए, 10,925 बी ऑप्शन क्या है, राइट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, तो चलिए देख लेते हैं। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है कि p+1/q के पावर m है, ठीक है। गुने क्या है, q माइनस 1/q के पावर m है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है पावर सेम है, ठीक है, पावर mm है, ठीक है। तो यह a+b इंटू a माइनस बी, देख लीजिए a+b इंटू a माइनस बी है, ठीक है, a+b इंटू a माइनस बी। यानी तो क्या कीजिए, यहाँ पे जो है इसका जो है आप क्या कीजिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा, तो ये हो जाएगा PQ+1, क्या होगा, PQ+1 के पावर में क्या होगा, तो पावर में होगा m, ठीक है। PQ प्लस इसके पावर m और इसके पावर भी क्या होगा, m होगा। फिर इसका एलसीएम लीजिएगा नीचे वाले का, तो यहाँ भी q होगा, यहाँ होगा PQ-1, इसके पावर में भी क्या होगा, तो m होगा, और नीचे भी क्या होगा, m होगा, ठीक है, m होगा। और नीचे भी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा p, अब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ, ठीक है, यानी इसका एलसीएम p होगा, तो PQ+1 के पावर में क्या होगा, तो m होगा, नीचे भी क्या होगा, गुना है। फिर यहाँ पे p एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा PQ-1 के पावर m, ठीक है, और यहाँ भी इसके पावर भी क्या होगा, तो m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे QQ है और PP है, तो ये जो P देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा क्योंकि भाग में है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है, भाग में है, तो ये हो जाएगा, यानी इसको यदि आप करेंगे तो 1/q के पावर क्या होगा, तो q के पावर हो जाएगा 2m, समझे, 2m गुना में है। और देखिए पावर सेम है, ठीक है, यहाँ पे आधार भी सेम है, लेकिन क्या होगा, आधार पावर भी सेम है, तो ये दोनों जुट जाएगा mm, ठीक है। अब देखिए नीचे भी क्या होगा, 1/p के पावर क्या होगा, 2m, p के पावर 2m। अब ये p ऊपर चला जाएगा, q नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p/q, p के पावर 2m और q के पावर 2m, यानी p/q, ठीक है, यानी p/q के होल पावर 2m। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि 4x² + 3x + 7 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, ठीक है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, ठीक है ना, व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी 1/α + 1/β निकालना है, ये कर रहा है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा होगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, -b/a और c/a, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, यानी a और a कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -b/1 भागा c/1, ठीक है, यानी हो जाएगा -b/c, क्या होगा, -b/c हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, 4, ठीक है, b का मान कितना है, 3, c का मान कितना है, 7, तो यहाँ -b का मान जो है 3 और c का मान है 7, तो माइनस जो है 3/7, यानी इसका ए ऑप्शन, सी का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 81, क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। कहता है कि प्रिज्म का, एक प्रिज्म है उसका आयतन दे दिया गया है, तो आयतन दे दिया गया है, वॉल्यूम है 1920√3 घन सेंटीमीटर, और आधार भी दे दिया गया है, ठीक है, आधार जो है ये दे दिया गया है
16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। आधार जो है 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है उसका आधार। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है √3 क्षेत्रफल दे दिया गया है 16 जो अच्छा ये जो है आधार सॉरी इसका जो क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे कि उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए निकाल लेते हैं आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल √3/4 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा है 16 का स्क्वायर। तो देखिए 16 का स्क्वायर है तो ये जो है होगा 4 गुने 4 लिख सकते हैं 16 को। ठीक है, क्या लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4 गुने 4। ठीक है, 4 गुने 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 गुने 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256। ठीक है, √3/4 गुने 256/4। ठीक है, √3/4। ठीक है, √3/4 गुने 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। ये काट लीजिए, 4 छक 24, 4 चौका 16 यानी कितना आया 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगा। तो प्रिज्म की हाइट जो होगा ऊंचाई ये हो जाएगा आपको आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। तो आयतन है 1920√3। ठीक है, आयतन है 1920√3 और आधार का क्षेत्रफल कितना है तो आधार का क्षेत्रफल है 64√3। 64√3 ये कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है कटेगा 3 मरतबे यानी 30, ये कट जाएगा 30 मरतबे। ठीक है, 4 × 12 6 × 18 19 यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा तो इसका ई ऑप्शन यानी ऑप्शन देख लीजिए 30 सेंटीमीटर। 81 का क्या होगा तो ई ऑप्शन में है ही नहीं यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। ठीक है, इसका ई ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, अब देखिए कि कॉस अल्फा का मान दे दिया गया है, कॉस बीटा का मान दे दिया गया है तो निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर देखिए कॉस कितना का मान 1/2 होता है तो कॉस जो है 60 डिग्री का मान। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा, अल्फा का मान निकल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह बीटा का मान भी निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे है कि 10 बीटा। ठीक है, क्या है 10 बीटा है। ठीक है ना, 10 बीटा बराबर है 1/√3। तो ये तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो 10 30 तो बीटा का मान कितना आ गया 30 यानी अल्फा का मान आ गया 60 और बीटा का मान आ गया 30। ठीक है, अल्फा का 60 बीटा का 30 डिग्री। अब चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा तो साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी तो रहने दीजिए साइन अल्फा का मान 60 बीटा का मान 30 तो कितना होगा साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है वो 1 होता है तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, 1 इसमें है ही नहीं तो ई ऑप्शन मार दीजिए, ई ऑप्शन क्या होगा तो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बने रहे लास्ट तक। चलिए देखते हैं 83। देखिए 83 है कि NC3 बराबर NC8 दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है n का मान निकालिए। अब NCR का फॉर्मूला तो पता ही होगा, NCR का क्या होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, तो इस फार्मूला पे इसको रखेंगे। तो देखिए NC3 का होगा n का फैक्टोरियल बटे
आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर, और NC8 का होगा n का फैक्टोरियल बट्टे आर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए n का फैक्टोरियल और यहाँ पे n ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 3। अब चलिए देखते हैं कि 8 का फैक्टोरियल है तो इसको तो लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 तक, चूँकि उधर रूट 3 का फैक्टोरियल है तो 3 तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको 4 तक लेंगे। ठीक है, 4 तक लेना है। और देखिए यहाँ पे क्या था, n माइनस 8 था। ठीक है, n माइनस 8, तो n माइनस 8 जो है n माइनस 8, तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये बराबर 8 7 5, ये बराबर हो जाएगा n। अब देखिए वहाँ पर था n माइनस 3, तो ये होगा n माइनस 3, n माइनस 4। ठीक है, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 6 और n माइनस 7, n माइनस 7, n माइनस 7, चूँकि n माइनस 8 तो कट जाएगा ना, इधर जो n माइनस 8 का फैक्टोरियल था इधर भी क्या होगा n माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट जाएगा और 3 यहाँ नहीं दिए चूँकि यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट n का मान निकालना है। ठीक है, तो सही से देखिए गौर से, यहाँ पे n माइनस 3, n माइनस 3, तो यहाँ पे क्या लेंगे n का मान, तो यदि यहाँ पे आप 7 लेते हैं तो 7 में से 3 गया तो 4 ऑप्शन से, फिर देखिए 7 में से 4 लेंगे तो 7 में से 4 लेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 गया तो फिर 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान जो है आप n का मान 7 ले लेंगे। ठीक है, n का मान कितना लेंगे 7 लेंगे। ठीक है, सॉरी n का मान यहाँ पे 11 लेना है, सॉरी n का मान कितना लेंगे 11 लेंगे। देखिए n का मान 11 लेंगे, ऑप्शन से 7 से नहीं बन रहा है, 11 लेंगे बी ऑप्शन यदि लेंगे तो 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। देखिए यहाँ पे 8 है, बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे n का मान यदि 11 लेते हैं तो 11 में से 4 गया तो 7, फिर देखिए यहाँ पे ये 7 भी मिल जाता है। फिर 11 में से आप यदि 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6, तो देखिए यहाँ भी 6 है। फिर 11 में से 6 लेंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 5, तो देखिए यहाँ पे 8 7 6 5, यहाँ भी 8 7 6 5 है, तो n का मान कितना लेंगे 11 लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे है कि 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब और माइनस 50 का क्यूब। ठीक है, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनको जो है क्यूब कर लेंगे। 30 का क्यूब तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इस पे 3 को 0। 20 का क्यूब तो 2 का क्यूब 8। ठीक है, 8 है, इस पे भी 3 ठो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए तो होगा 0 0 0 और 35,000। ठीक है, उसके बाद 50 का क्यूब तो ये होगा 125, 5 का क्यूब 125 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे इसका जो होगा ये हो जाएगा आपको, इस पे जो है क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है 30 का क्यूब 20 का क्यूब और 50 का क्यूब है। ठीक है, 50 का क्यूब हैं तो इसमें से यानी ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब पर यदि लेते हैं, देखिए इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं ए बराबर 30, ठीक है, बी बराबर 20 और सी बराबर 50। ठीक है, अब जोड़िए ए जोड़ बी जोड़ सी, तो ए जोड़ बी यानी 30 20 50 माइनस 50 यानी 0 आ जाता है। ठीक है, क्या आता है 0। ठीक है, ये आ जाता है 0, तो 0 आ जाता है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
बराबर क्या होता है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है माइनस ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होगा 3 ABC। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि ए क्यू यदि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 0 होता है, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या होता है 0, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है 3ABC। क्या होता है 3ABC होता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे है ए क्यू बी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू बी क्यू, अब माइनस में है सी क्यूब, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3ABC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 30। ठीक है, बी का मान है 20 और सी का मान है जो है माइनस, यानी सी का मान है 50। ठीक है, कितना है 50, तो गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लीजिए, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे कितना होगा 90, 90 पे 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये माइनस में है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। 84 का क्या होगा, 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है ये कह रहा है कि त्रिज्या 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप दे दिया गया है। ठीक है, चतुर्थांश का परिमाप जो है, त्रिज्या 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकालना है। ठीक है, चतुर्थांश का परिमाप, तो देखिए वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, क्या होता है, तो वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप जो होता है ये होता है 2r प्लस 2r। ठीक है, 2r प्लस r गुने थीटा। ठीक है, r गुने क्या होता है, तो थीटा होता है। ठीक है, तो वृत्त के एक चतुर्थांश का जो परिमाप होगा ये होता है 2r प्लस r गुने थीटा, 2r प्लस r गुने थीटा। तो 2 और r का मान कितना दे दिया गया है, तो त्रिज्या दे दिया गया है 2r, तो यहाँ होगा 2r। ठीक है, प्लस फिर देखिए r का मान कितना है, तो r का मान त्रिज्या दे दिया गया है 2r, तो यहाँ पर होगा 2r। ठीक है, 2r हो जाएगा। ठीक है, 2r, यहाँ पे जो है क्या है थीटा, तो यहाँ पे हम जो है 2r की जगह जो है 2r की जगह और थीटा को क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे r ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुने क्या हो जाएगा, तो या फिर आप x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4r प्लस क्या होगा, तो पाई r हो जाएगा। क्या होगा, पाई r। ठीक है, क्या होगा 4r प्लस पाई r, 4r प्लस पाई r, तो इसका जो है ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अर्धवृत्त, यहाँ पे क्या होगा, ई ऑप्शन, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4r प्लस पाई r। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 86 कहता है कि एक चित्र में दे दिया गया है कि कोण BDC देखिए यहाँ पे है 74 डिग्री, तो कहता कोण BAC का मान निकालने के लिए, तो BAC, तो देखिए वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के, यानी ये दोनों देखिए परिधि पे है बना कोण है, तो ये दोनों कोण, ये यदि 74 है तो ये भी कितना होगा, 74 होगा। अब मान लीजिए ऐसा कहीं भी बनेगा तो ये भी 74 होगा। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। 87, देखिए 87 का जो है 87 का है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं तब जो है तब क्या संभव है, तो देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ी, दो भुजाओं का योग जो होगा वो क्या होगा, तो तीसरी भुजा से बड़ी होगा। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यदि ABC त्रिभुज के ABC जो है ये भुजा है किसी त्रिभुज में, तो B जो है
ये छोटा होगा सी प्लस ए से, ठीक है। बी जो है छोटा होगा, क्या होगा, सी प्लस ए से। बी जो है छोटा होगा सी प्लस ए से, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं बी जो है छोटा होगा सी प्लस ए से। तो यहाँ पे होना चाहिए बी, ठीक है। बी छोटा है सी प्लस ए से, तो बी जो है छोटा होगा सी प्लस ए से। तो इसका आप जो है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी है। तो ये बिचला भुजा जो है ये छोटा होगा सी प्लस ए से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 88 है। 88 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15, 28 और 41 हैं, और 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई कितनी है, ठीक है। शीर्षलंब की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहले इसका जो है हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। या नहीं तो अर्ध परिमाप निकाल लीजिए पहले। एस बराबर होगा 15 ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 28 प्लस जो है 41, नीचे में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 42, 42। तो एस निकल गया कितना 42, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर यानी 42, ये हो जाएगा 42 माइनस 15, फिर हो जाएगा 42 माइनस 28, फिर हो जाएगा 42 माइनस 41, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 42 गुने 27 गुने 14 गुने 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। कितना होगा 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो निकल गया 126। अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के संगत शीर्षलंब। तो अब दोनों का क्षेत्रफल समान कर लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार, ठीक है, और गुने ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये कितना है 126, काट लीजिए, 2 से कट जाएगा 14, ठीक है 14, और ये कट जाएगा आपको देखिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 7 9 63। तो एच का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। एच का मान 9 सेंटीमीटर यानी बी ऑप्शन, ठीक है 9 सेंटीमीटर यानी इसका क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और केंद्र जो है अंतः केंद्र ओ है। कहता है कि कोण ए जो है 40 है, ये कोण जो है कितना है, तो ये 40 डिग्री है। कोण बी ओ सी का मान, कोण बी ओ सी यानी ये कोण निकालना है, ठीक है। तो ये कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 होगा, ठीक है। ये जो है याद रखना है आपको, ठीक है। थ्योरम है कि कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो कोण निकलेगा ये होगा 90 डिग्री प्लस 40/2 यानी 90 प्लस 20 यानी कितना होगा 110, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आप देखिए इसी जगह ये होता, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, और बाहर की ओर बनता, ठीक है, बाहर की ओर मान लीजिए यह ए बी सी, ठीक है, और ये है मान के चलिए कि डी मान के चलिए, तो कोण बी डी सी पूछता तो क्या होता, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 हो जाता, ठीक है, इस स्थिति में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, अब देखिए 90 है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या का योग 121 है तथा अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए मान लेंगे कि माना संख्या का दाहाई अंक,
तो मान लेंगे संख्या का जो दहाई अंक है, ठीक है, संख्या का दहाई अंक है x और इकाई अंक को मान लेते हैं y, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगा, तो देखिए, तो संख्या बन जाएगा, दहाई है तो 10x प्लस वाई, ठीक है, संख्या बनेगा 10x प्लस वाई। अब देखिए संख्या को यदि पलट दें तो नई संख्या को पलट देंगे तो ये बनेगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कहता है कि उनका योग कर रहा है, इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 11x, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे यानी 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स को यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y, ठीक है। इसका मान कितना है 121 है। 11 कॉमन करेंगे तो 11 ये कट जाएगा, तो ये होगा 11 बराबर x प्लस वाई, ठीक है। यानी x प्लस वाई का मान 11 निकल गया और अंतर सो भी दे दिया गया है, यानी x माइनस वाई बराबर दे दिया गया है। अंतर कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, अंतर जो है 3 दे दिया गया है, ठीक है। अब यदि इसको ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 14/2 आएगा, 14/2, 2x होगा ना, ये 11 प्लस 13, 14/2 यानी x का मान कितना आया 7। तो x का मान 7 आ गया। अब y का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान आप इसमें भी रखते हैं, x का मान 7, तो कितना x का मान 7 रखेंगे, ठीक है, या फिर यहीं पे रख दीजिए x का मान 7, तो 7 रखिएगा तो उधर जाके क्या होगा, x का मान 7 तो y का मान कितना आएगा 4 आएगा, तो y का मान कितना आ गया 4। तो आपको कहता है संख्या निकालने के लिए, संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह कितना रखेंगे, तो x की जगह 7, 10x प्लस वाई, तो 70 प्लस 4 74, ठीक है, 74, यानी इसका बी ऑप्शन 90 का क्या होगा, तो 90 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 90 का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 91 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। अब 91 है कि x प्लस 3/1 और 2x² प्लस 3/x-1 और भागा है x/x² -1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो होगा x प्लस 1 इंटू x-1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको x प्लस 3 इंटू x-1, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2x² प्लस 3 और इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और भागा तो वो है ही x/x² -1, ठीक है। अब इसको जो है ये क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो है आपको आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2x³ और नीचे में x² -1, भागा है तो उसको उलट देते हैं तो ये होगा x² -1 बाई जो है x हो जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। कैंसिल होने के बाद ऊपर में जो है आप ऊपर में x कॉमन कर लेंगे तो होगा 3x प्लस 5 प्लस 2x² और नीचे में भी है x, ये भी कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 5, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 92। देखिए 92 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है 1 मिनट में। तो देखिए 1 मिनट में सुई द्वारा निकाले गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, ठीक है, θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, ठीक है, θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, तो एक घड़ी है, ठीक है, क्या है, एक घड़ी है, तो घड़ी जो है तो यहाँ पे एक घड़ी ही ले लीजिएगा और एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई
14 सेंटीमीटर लंबी है और 1 मिनट में कर रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में इसका कोण निकाल लीजिए, तो होगा 360, ठीक है 360, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 1 मिनट में जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का। मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, यानी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका जो पूरा एंगल होगा 360, मिनट की सुई जो है पूरा जो है मूव करता है 360 डिग्री 60 मिनट में, ठीक है, यानी 1 घंटा में, ठीक है। तो इसको काट लीजिए तो 6 डिग्री आ गया, तो ये हो जाएगा 6/360 अगुने पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक है। 3.14 अगुने 14 × 14, ठीक है। r² है तो 14 × 14। अब इसको काट लीजिए तो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में डबल जीरो होगा, ठीक है, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.25 वर्ग सेंटीमीटर, 10.25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन देख लीजिए, 10.25 वर्ग सेंटीमीटर, 10.25, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 है कि इसका जो है ना परमेय कथा को परमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखिए। परमेयकरण करना है तो 6/3√2 माइनस 2√3 का परमेयकरण करेंगे तो होगा 3√2 प्लस 2√3, और नीचे में भी हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2√3। तो ये हो जाएगा आपको 6 × 3√2 प्लस 2√3 बाई, नीचे में देखिए ये हो जाएगा आपको a + b × a माइनस बी, यानी a² माइनस b², यानी 3√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√2, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी कितना होगा 18, 18 माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4 तिया कितना होगा 12, 18 में से 12 गया तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब ये 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 3√2 प्लस 2√3, यानी बी ऑप्शन इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। देखिए 94 है कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो शीर्ष यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा ये बनेगा हेड, ठीक है, हेड या फिर टेल, ठीक है, हेड या फिर टेल बनेगा, ठीक है। एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको हेड आने की प्रायिकता तो ई बराबर क्या होगा, एच होगा, ठीक है, हेड आएगा, यानी एन ही बराबर नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 1 ही होगा ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा NE/NS, तो NS जो टोटल बनेगा वो तो 2 बनेगा ना, हेड और टेल, तो 2 हो गया तो NS हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई बराबर NE/NS क्या होता है, NE/NS होता है, ठीक है, NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बराबर NE का मान है 1/2, 1/2, यानी इसका जो है 94 का क्या होगा राइट आंसर 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 यानी ए ऑप्शन। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए 95 है कि p + 1/p का मान है 2, ठीक है। तो कहता है PQ का मान क्या होगा, PQ का मान, ठीक है, PQ का मान क्या होगा। अब यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं p का तो ये हो जाएगा p² + 1 बराबर 2, यानी p² - 2p + 1 बराबर 0। इस 2 को इधर ले आए, ये गुना होगा क्रॉस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे p - 1 का, अब ये जो देख रहे हैं p² - 2p + 1, ये a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी p - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब चलिए तो p का मान यहाँ से क्या आएगा, p का मान आएगा 1, p का मान आएगा 1। अब देखिए निकाल लेंगे PQ यानी 1Q, तो 1Q तो 1 ही होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा,
राइट होगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।